डॉक्टर रितु का जो प्रदर्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी पर लगातार 81 दिनों से चला रहा है, उसमें एक चेहरे से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जो पहले दिन से लगातार डॉक्टर रितु के समर्थन में यहाँ पर बने हुए हैं। तमाम, अगर मैं बात करूँ छात्रों के हितों की, उसकी भी लड़ाइयों को भी लेकर के दिल्ली की सड़कों पर उतरते रहते हैं। तो उनसे चर्चाओं को शुरू करते 81 दिनों में इन्होंने क्या उन तमाम चेहरों को झेला, किन परेशानियों को झेला, इस जो लड़ाई डॉक्टर रितु की चली है और आगे लंबी लड़ाई है, फिर भी ये टिके हुए हैं। तो चलिए उनसे चर्चाओं को शुरू करते हैं। पहले दिन से लगातार आप लोग डॉक्टर रितु के सपोर्ट में बने हुए, समर्थन में बने हुए। अगर 81 दिनों के घटनाक्रम की हम बात करते हैं तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और आगे लड़ाई के बारे में क्या है, तमाम चीज़ें थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, आज हमारा 81वां दिन है। तो अब तक 80 से ज़्यादा दिन हम लड़ रहे हैं, अनडिफिटेड यहाँ खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इस स्ट्रगल को जय भीम बोलना चाहूँगा। उसके बाद जो तमाम चीज़ें इस दौरान हुई, जो तमाम चीज़ें, हर चीज़ों का सामना करना पड़ा, चाहे तेज़ बारिश हो, ठंड हो या धूप हो, क्योंकि लगातार इन 80 दिनों के अंदर बहुत सारा चीज़ कन्वर्ट हुए है। और तमाम इस बीच में डॉक्टर रितु पे चाहे अटैक की बारी रही हो या इस दिल्ली प्रशासन का जिस तरीके से रवैया रहा हो यहाँ आए तमाम आंदोलनकारी के प्रति या डॉक्टर रितु के प्रति। तो मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं तमाम पहले से ही पिछले 4-5 साल से इस कैंपस में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो समझने की हमको बात ये, इन लोगों को भी बात ये है कि हम लोग चाहे 80 से, अभी आपने बात की, डॉक्टर रितु बात कर रहे थे कि चाहे 80 से 8000 दिन हो जाए, हम इसी तरीके से, इसी एनर्जी से लड़ते रहेंगे। और ये हमारी लड़ाई क्यों है, आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं, इसको जानना बेहद ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ जो इस देश में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो उनके सपनों का जो भारत होना चाहिए था, उसके विपरीत आज ये भारत हो गया है। तो इसलिए ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है। जातिवाद के खिलाफ तमाम, बाबा साहब एक हिंदू कोड बिल देखे गए थे जो हर तरह के जो महिलाओं के खिलाफ शोषण हो रहा है उससे आज़ादी मिल सके, लेकिन एक राइट टू इक्वलिटी कानून भी बना के गए थे। लेकिन दोनों का ही एक तरीके से उल्लंघन करना, डॉक्टर रितु को डीआरसी से निकाल देना और तमाम तरीके के अंदर विद इन दी कैंपस जातिवाद का सामना करना पड़ना, तो ये बेहद ही शर्म की बात है। और मैं समझ नहीं पा रहा, या हमारे तमाम साथी जो हैं, कि आज भी जिस दौर में साइंटिफिकली पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, उस दौर में यहाँ जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं इस देश में, एक ऐसी विचारधारा थोपने की कोशिश की जा रही है जो हिस्टोरिकली वैदिक काल से ही मानव जाति के एकदम खिलाफ रही हो, आपस में ही लोगों को मारने और काटने का जिसने काम किया हो। तो ये कैंपस के अंदर भी वैसे ही माहौल हो चुका है। आरएसएस हो चाहे ब्राह्मणवादी ताकतें हो, यहाँ के वाइस चांसलर से लेकर टीचर प्रोफेसर तक वही लोग अपॉइंट कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय का मतलब होता है कि विश्व का विद्यालय, जहाँ हम दुनिया भर की नॉलेज गेन कर सके, हम ऐसे तमाम पूरे यूनिवर्स की पढ़ाई कर सके, हर तरीके की जो मानवता के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ यहाँ बैठकर चर्चा कर सके, एक डिबेट का माहौल हो, एक डिस्कशन का माहौल हो। आप यूथ हैं और स्टूडेंट भी, एक सवाल उठता है, मैं थोड़ा पॉलिटिकल ले जाऊंगा इन चीज़ों को, क्योंकि हमारे देश में हर चीज़ पॉलिटिक्स से शुरू होती है, वहीं अंत हो जाता है। अंत और शुरुआत सब चीज़ राजनीति के अंदर है। यहाँ तक कि प्रदूषण भी हो रहा है तो राजनीति के दायरे में ही आता है। तो चलिए, एक सवाल ये उठता है कि डॉक्टर रितु, इनकी लड़ाई दलित समाज से आती है। दलित वोट बैंक जिसे हम कहते हैं कि 85% का नारा भी लगता है, 85 और 15 का, 85% की हुकूमत वाली सरकारें हम बनाते हैं, वोट करते हैं, लेकिन उस समाज की अगर बेटी सड़कों पर बैठती है, और दिल्ली जैसे, सोचिएगा ये कोई छोटा शहर नहीं, देश की राजधानी दिल्ली है, सारे डेलीगेट्स यहाँ बैठते हैं, सारे बड़े पावर दिल्ली से शुरू होती है, दिल्ली में ख़त्म होती है। दरवाजे तक अभी एक भी चेहरा नहीं आया, हितैषी सारे बनेंगे, इसको यूथ है, आप कैसे देखते हैं? देखो, जो लोग उस आरक्षण का फ़ायदा उठा के, ये जो पहले एक लाइन दौरान जो आपने बोला कि जब पॉलिटिक्स सबको डिसाइड करती है, तो उसमें एक हमारे स्टूडेंट का नारा भी है कि व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग, डिसाइड योर पॉलिटिक्स। जब राजनीति सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, इवन जब आपने कहा कि प्रदूषण तक राजनीति डिसाइड कर रहे हैं, तो हम लोगों को एज ए यूथ, एज एन स्टूडेंट, एज एन प्रोफेसर अपनी राजनीति चुन लेनी चाहिए। जो आपने कहा कि तमाम ऐसे लोग जो 85% संख्या से जाके पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये तमाम अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या ये तमाम उस पावर को लेकर बैठे, वो क्यों नहीं आ रहे? सबसे पहले इसको जानो कि माननीय कांसी राम साहब ने किताब लिखी थी चमचा युग करके। तो ये वही लोग हैं जो तमाम आरक्षण का फ़ायदा लेके, तमाम ऐसी चीज़ों का फ़ायदा लेके पार्लियामेंट में बैठे हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, फ़ायदा लो, लेकिन तुम उस विचारधारा में जाके अपने लोगों को तो फ़ायदा करो। ये सबसे पहले अहम मुद्दा बन जाता है कि जिस समाज से निकल के जा रहे हो, उस समाज के प्रति ईमानदार रहना, उस समाज के जो काम सदियों से अटके हो, उन कामों को ठीक से करवाना। लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ इस प्रोटेस्ट साइड में तमाम ऐसे सांसद आए, एमएलए भी आए जो पंजाब से थे, जो दिल्ली से भी है 1-2, तो लेकिन वो लोग आ रहे हैं। लेकिन ऐसे क्यों 127 लोग बचे हुए हैं, तमाम और ऐसे लोग? ये सवाल हमारा भी आपके माध्यम से उन लोगों को पहुँचाना चाहते हैं कि क्यों, और इसका हम ऐसे यूथ कैसे सोच रहे हैं। सीधा हम बोलते हैं कि ऐसे लोगों को कंडेम करो, ऐसे लोगों को
अब 2024 या अभी जो विधानसभा के चुनाव आएंगे, ऐसे लोगों को वहाँ से बाहर का रास्ता करो, और जो आंदोलनकारी लोग हैं उनको चुनो। मैं सीधा बोल रहा हूँ कि जो आंदोलन में तुम्हारे साथ, क्योंकि वो जानते हैं एक जनता की परेशानी क्या होती है, वो जानते हैं कि एक दलित की परेशानी क्या होती है, एक महिला की परेशानी, तो ऐसे लोगों को चुनो और उनको भेजो। और बनता है यहाँ तो डॉक्टर रितु है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़ी जगह है। यहाँ ये बाहर हुई, इनके अंदर उतना गट्स भी है कि ये प्रोटेस्ट पर बैठ गई, और आज लगभग देश के हर कोने में चर्चा है कि डॉक्टर रितु प्रदर्शन में बैठी हैं। सवाल उठता है, देश बड़ा है, बड़े देश की बात करते हैं, संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें तो सोचिएगा उस सुदूर गाँव की अगर हम चर्चा करते हैं जहाँ पर आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँची है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य भी, शिक्षा बेहतर नहीं पहुँचा है। वहाँ पे अगर दलित महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा होगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता होगा, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा होगा, उनकी लड़ाइयों के बारे में ज़रा सोचिए और बताइए कि क्या उन तक ये सुविधाएं पहुँचेगी, वो लड़ाइयाँ कैसे लड़ेंगी। तो ये कहीं ना कहीं जो आज की लड़ाई है एक मैसेज है पूरे देश के लिए कि घबराओ मत, अब आंदोलन यही होगा। सुदूर गांव में भी अगर किसी दलित समाज के साथ कुछ होता है तो ये संगठन शायद उम्मीद रहे कि जाकर वहां भी लड़ेगा। बिल्कुल, देखो जब 81 दिन इस प्रोटेस्ट को हो चुके हैं, तो अभी भी जहाँ जहाँ हमारे कॉन्टेक्ट में जहाँ डॉक्टर रितु को मिला कि ऐसे कुछ हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। लेकिन जिस गांव जहाँ दूर दराज एक गांव है, जहाँ दलित महिलाओं के साथ आज भी वही भेदभाव, या दलितों के साथ आज भी वही भेदभाव हो रहा है, तो एक हम उम्मीद है कि हम लोग, एक प्रोफेसर रितु ने एक दलित महिला होने के साथ साथ एक एग्जाम्पल सेट किया कि हम लोग लड़ सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी उस दौर में अकेले थे, आज डॉक्टर रितु के साथ तो और बहुत सारे लोग हैं, तमाम बहुजन समाज के लोग जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, उनको आगे करके, क्योंकि जानते हैं कि लड़ाई डॉक्टर रितु की नहीं है, ये लड़ाई जो दूर दराज गाँव में, जैसे आपने बोला, जो बैठे जो दलित लोग हैं, जो तमाम एट्रोसिटी झेल रहे हैं, उनकी भी लड़ाई है। क्योंकि आज अगर हम लोगों ने अपनी राजनीति, इस आंदोलन की राजनीति को चुन लिया, तो हमसे मतलब हम सीधा बोल रहे हैं कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। तो वही, अगर आज हमने लड़ने की राजनीति चुन ली तो हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमको लड़ना होगा, चाहे गांव में बैठा हो, या शहर में बैठा हो, या विश्वविद्यालय में बैठा हो, या कॉलेज में बैठा हो, हर जगह हमको लड़ना पड़ता है। तो आज जब हमने ठान लिया है कि हम लोग लड़ाई की राजनीति चुन लिया, हम लोग लड़ेंगे, संवैधानिक तौर पर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये बड़ा बढ़िया इन्होंने एक मैसेज दिया दिल्ली विश्वविद्यालय के। देखिए, ये भी छात्र थे, लगातार डॉक्टर रितु के समर्थन में 81 दिनों से धरने पर बैठे हैं, आज भी मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि लड़ाई लड़नी होगी, तभी जाकर आपको न्याय मिलेगा। साथ ही एक चीज़ बड़ा बढ़िया यहाँ पर सुनने को मिला कि देखिए, जब हम मान्यवर कांसीराम की बात करते हैं, एक साइकिल से और सिंगल चले थे, और चलते गए, कारवां बनता गया, और बहुजन समाज का एक बड़ा नेतृत्व जो है पूरे देश में उनके नाम से राजनीति करता है, सड़कों पर निकलता है और बोलने की हिम्मत जुटाता है। तो जो आज ये संघर्ष है दिल्ली विश्वविद्यालय पर, ये एक ऐसी मुहिम है कि देश के सुदूर कोने में किसी गांव में भी अगर दलित समाज के एक बेटी के साथ, बेटे के साथ, परिवार के साथ कुछ गलत होगा, उम्मीद है कि यही संगठन डॉक्टर रितु के नेतृत्व में राजनीति से इतर होकर के उस परिवार की लड़ाई लड़ेगा। और दलित समाज को भी शायद इससे उम्मीद है कि कोई तो आए जो राजनीति से हटकर हमारी भी लड़ाई लड़े, और डॉक्टर रितु ने वो अलख जगाई है। बेहतर है, उम्मीद करते हैं कि दलित समाज इससे जुड़े और ये भी उन लोगों से जुड़े और राजनीति से इतर बेहतर उनकी लड़ाई अपनी लड़ाई की तरह लड़े। फिलहाल इनकी लड़ाई पर चर्चाएं जारी रखेंगे। आने वाले समय में देखते हैं कि सरकारें कब सुनती हैं। बाहरी सरकारों के कानों तक डॉक्टर रितु की चीखें, जो आवाज़ है कि न्याय दो, लोकतंत्र में कब तक पहुँचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा, जहाँ भी रहिए, लोकतंत्र जिंदा है, सवाल जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।